ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन आपका 26 से 28 की बात कर लेते हैं अभी। ठीक है, एक पैराग्राफ दे रखा है, उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपकी बनाई गई है, जिसमें बच्चों इमर्स किया गया है पीस ऑफ कॉपर वायर, 50 ml ऑफ दिस कॉपर सल्फेट एंड 50 ml ऑफ जिंक सल्फेट। दोनों की आपके आई थिंक यहाँ पे ई नोट सेल आपको दे रखी है, ईएमएफ ऑफ सेल पहले का बताना है। जब दोनों का ई नोट सेल आपको दे रखा है तो इसके इसमें फर्स्ट क्वेश्चन 26 की बात कर रहे हैं अपन। 26 में अपन पहले ई से लिख लेते हैं, तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है आपका नेक्स्ट इक्वेशन ई नोट सेल माइनस 0.059 वन डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा था। बाकी आपको पता है कि यहाँ से लॉग का टर्म आएगा, जंक्शन को लिख लेना। अब इन दोनों में से कैथोड कौन है एनोड कौन सी, वो तो लिख लोगे ना आप। तो बड़ी वाली वैल्यू कैथोड होती है, तो इसका आप रिडक्शन लिख लेना, इसका ऑक्सीडेशन लिख लेना। ठीक है, तो जिंक से Zn प्लस रिएक्शन ओवरऑल क्या होगी भाई, रिएक्शन होगी ओवरऑल कि सर जिंक कन्वर्ट होगा Zn+2 में, इसकी वैल्यू छोटी है ना इसलिए आपका उसका ऑक्सीडेशन। और सेकंड जो कॉपर है वो +2 से कॉपर में चेंज होगा। सॉलिड इलेक्ट्रॉनों को हटा दो, बचेगा Zn+2 डिवाइड बाई Cu+2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका Zn+2 डिवाइड बाई Cu+2। ये समझ में आया ना कैसे लिखा अपन। फिर पता है कि सर यहाँ पे दोनों का जो वॉल्यूम गिवन है और मोलरिटी गिवन है, तो वो लगभग दोनों वैल्यूज बराबर हैं, दोनों की मोलरिटी बराबर है, तो यहाँ पे ये टर्म कैंसिल आउट होगी, कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। log 1 कितना होता है 0, ये पूरी वैल्यू 0 होगी सर। ये पूरी वैल्यू 0 तो सर ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल बना। ई नोट सेल निकालो जल्दी से, कैसे निकालते हैं, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड निकालते हैं ना। तो ये कितनी हो जाएगी 0.76 और प्लस में 0.34, वो आप चेंज करना पड़ेगा। ये बात मेरी समझ में आ रही है। मैं कह रहा हूँ ई नोट सेल जो होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, और दोनों ही बच्चों क्या होते हैं रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं, मैंने बताया था वो था रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। अब इसमें क्या है, इसमें दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल है और दोनों की वैल्यू बच्चों किस में दे रखी है, एक वैल्यू दे रखी है 0.34 और एक वैल्यू है माइनस में 0.76। बड़ी वैल्यू कैथोड होती है, तो बड़ी वैल्यू कैथोड का मतलब कौन सा 0.34 और माइनस में ब्रैकेट में ये हो जाएगा माइनस में 0.76, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों का एडिशन का आंसर कर दो। 0.34 प्लस 0.76 कितना आंसर हो जाएगा 1 पॉइंट क्या रहा है 1.1 वोल्ट के आसपास आंसर आएगा। 1.1 वोल्ट कौन सा ऑप्शन है, तो आपका सेकंड ऑप्शन है। फर्स्ट समझ में आया ना, आसान था क्वेश्चन, इट्स नॉट डिफिकल्ट। क्वेश्चन नंबर 27, द ईएमएफ ऑफ सेल इंक्रीज व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया इज एडेड। उसने कहा कि सेल का ईएमएफ बढ़ना चाहिए, सेल का ईएमएफ बढ़ना चाहिए, तो उसको बढ़ाए जाने के लिए मैं अमोनिया को जिंक सल्फेट के साथ ऐड करूं कि कॉपर सल्फेट के साथ ऐड करूं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। सेल का ईएमएफ बढ़ाने के लिए आप अमोनिया को जिंक सल्फेट के साथ ऐड करना चाहते हो कि कॉपर सल्फेट के साथ ऐड करना चाहते हो, किसके साथ अपन ऐड करेंगे कि सेल का ईएमएफ इंक्रीज हो जाए। क्वेश्चन समझ में आया क्या, अरे समझ में आ रहा है। तो दोनों में से किसके साथ ऐड किया जाए, तो रिएक्शंस आपकी क्या थी, रिएक्शन थी बच्चों जिंक से Zn+2 में जाना, इसका ऑक्सीडेशन हुआ था, और यहाँ पे आपका था Cu+2 से कॉपर में जाना। जहाँ पे ये कैंसिल हुए थे तो Q की वैल्यू निकल के आई थी Zn+2 डिवाइड बाई Cu+2। अरे समझ में आया था। फिर उस केस में अपन ई सेल जो लिखते हैं वो ई सेल इज इक्वल टू होता है, अब यहीं से तो आंसर पता चल जाएगा, ई नोट सेल माइनस में 0.06 डिवाइड बाई एन और लॉग में हो जाएगा आपका Zn+2 डिवाइड बाई Cu+2। अब बताओ किसके साथ अपन ऐड करें कि वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए ईएमएफ, ई सेल बढ़ना चाहिए, ई सेल पॉजिटिव आना चाहिए। तो बताओ पॉजिटिव कैसे आएगा, अमोनिया में इसके साथ जोड़ूं जिंक के साथ या कॉपर के साथ, बोलो जल्दी से आंसर। कोई सोचने की जरूरत ही नहीं थी, किसके साथ ऐड करना चाहिए। ये माइनस में लिखा है बेटा, ये माइनस में है, ये ध्यान रखना। इसे उल्टा कर देना, कॉपर प्लस कॉपर को ऊपर कर देना, जिंक को नीचे कर देना, तो आपको और समझ में आएगा प्रॉपर कि ईएमएफ इंक्रीज होना चाहिए, तो कॉपर को उल्टा पलट दो इसे। यस, तो ईएमएफ ऑफ सेल आपका इंक्रीज होना चाहिए, तो अपन किसके साथ, तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं जिंक Zn+2 ई नोट सेल आपका बन गया पूरा इक्वेशन के हिसाब से, एन की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी। तो अगर मैं कहता हूँ इफ Zn+2, अगर Zn+2 की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, Zn+2 डिवाइड बाई log Cu+2 वो भी डिक्रीज होगा, तो ईएमएफ सेल क्या होगा इंक्रीज। भाई ये माइनस में लिखा है ना अपन ने, इस माइनस का मतलब क्या है आप यही समझ लो, अगर मैं Zn+2 की वैल्यू को कम करता हूँ, इफ Zn+2 की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है, मतलब कैसा होगा
मेरी बात समझो, जब अमोनिया को अपन ऐड करेंगे सपोज जिंक सल्फेट के साथ, तो अमोनिया रिएक्शन करेगा Zn+2 के साथ, तो उस केस में रिएक्शन हो जाती है क्या कि Zn+2 रिएक्ट विद, तो 4 मोल ऑफ अमोनिया। ये कैसे आते हैं तो मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको बताऊंगा, जहाँ पे आपको मैं एक नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। यहाँ से आपका Zn आएगा, देन आपका यहाँ से अमोनिया या आपके 4, यहाँ से ये आपकी रिएक्शंस होगी, बट रिएक्शन पता नहीं है किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ये रिएक्शंस हुई तो उस केस में Zn+2 क्या हो जाएगा, कम। मुझे बताओ, अमोनिया की रिएक्शन जब होगी जिंक सल्फेट के साथ तो Zn+2 डिक्रीज होगा ना, और Zn+2 अगर डिक्रीज होगा तो इसका मतलब लॉग के साथ पूरी वैल्यू डिक्रीज होगी, और पूरी वैल्यू डिक्रीज होगी तो ई सेल ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी, बिकॉज बीकेज में यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। अब बताओ, अरे समझ में आ रहा है? कॉपर के साथ ऐड करोगे तो कॉपर डिक्रीज करेगा, कॉपर के साथ अमोनिया, कॉपर डिक्रीज करेगा, और कॉपर डिक्रीज का तो भाई कॉपर डिक्रीज करेगा तो फिर वो वाली वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, तो ये क्योंकि ये माइनस में दे रखा है वो डोमीटर में, तो आंसर फिर कौन सा आना चाहिए? आंसर आना चाहिए जिंक सल्फेट। कितने लोगों ने जिंक सल्फेट वाला किया आंसर? जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इज करेक्ट आंसर। जिंक सल्फेट किया है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 28। 28 बोल दूंगा, डाउट था 28 में क्या होना चाहिए। 28 में देखो कैसा है, यस 20, हाँ 28 में क्या है, यहाँ से जब कॉपर+2 की रिएक्शंस होगी तो उसका प्रोडक्ट दे रखा है। कॉपर+2 के साथ जब 4 मोल्स ऑफ अमोनिया ऐड हो रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट बच्चों दिया है, उसने प्रोडक्ट दिया है Cu, देन आपका अमोनिया, और यहाँ पे इसका 4 और चार्जेस+2, एक रिएक्शन दे रखी थी। अगर रिएक्शन दे रखी है जहाँ पे बीच में इक्विलिब्रियम कर रहा है एग्जिस्ट, तो बोलो बोलो क्या के इक्वल टू क्या लिखें, के इक्वल टू के फॉरवर्ड इक्वल टू, बोलो क्या के फॉरवर्ड इक्वल टू हो जाएगा Cu, देन अमोनिया इट इज 4 चार्जेस+2 डिवाइड बाई, नीचे हो जाएगा आपका Cu+2, देन आपका यहाँ पे अमोनिया और उसकी पावर कितनी 4। क्वेश्चंस के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है, क्या निकालना है? क्वेश्चंस के अंदर Kf दे रखा है, ओके। क्वेश्चंस के अंदर Cu+2 करना है फाइंड आउट, इसे निकालना है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसे करना है आपको सॉल्व। तो इसको बाहर निकाल दो, तो बाहर निकालने से Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन निकल के आ जाएगा, और Cu+2 कॉन्सेंट्रेशन निकल के आ गया तो फिर ई सेल लिखने में कोई दिक्कत होगी नहीं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 1.1 हो जाएगा, 0.06 डिवाइड बाई 2, है ना, एन की वैल्यू, बाकी आपका लॉग, और बाकी यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 0.1 उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, डिवाइड बाई Cu+2 नया जो आ जाएगा वो 9.3 इंटू 10⁻15, उसे सॉल्व कर लेना तो आंसर निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन था, अभी समझ में आया? तो इस रिएक्शन में Kf की वैल्यू गिवन थी, तो यहाँ से Cu+2 का निकालना था कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम पे Cu+2 कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होता, 0.1 वो वैल्यू लेते हैं, फिर आप सॉल्व करते। तो EMF जो होगा वो आपका यहाँ पे विल डिक्रीज, तो कौन सा आंसर क्या है, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.715 आसपास आती है, तो ऑप्शन ही नहीं है। 0.715, 0.715 मतलब ये क्लोज और दिख रहा है, 0.715 के आसपास आंसर आता है, तो 0.61 ये आंसर दिख रहा है, काफी क्लोज है, तो इसको टिक कर सकते थे। ये क्वेश्चन था, प्लस में इक्विलिब्रियम वाला पार्ट ऐड था और कुछ नहीं। बोनस दे दो प्लीज, ठीक है चलो 4 मार्क्स बोनस देता हूँ। हैप्पी?